Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे एक दर्शक का मैसेज आया, वो जानना चाहते हैं कि गायनोकोमेस्टिया सर्जरी के बाद एसिमेट्री जो हो जाती है उसका क्या कारण है और ऐसा क्यों होता है। तो मुझे लगता है कि शायद उन्होंने सर्जरी कहीं कराई होगी और जिसके कारण कोई एसिमेट्री आई है। लेकिन देखिए, गायनोकोमेस्टिया में आपके जो ब्रेस्ट के साइज़ हैं वो जो है मेल ब्रेस्ट फीमेल की तरह हो जाती है, जिसमें मैंने बताया है। इसमें यूनिलेटरल गायनोकोमेस्टिया भी कई बार होता है कि एक तरफ के ही ब्रेस्ट बड़ा, दूसरी तरफ का नॉर्मल है। ये भी एक कंडीशन है, इसके बारे में शायद हमने आपको वीडियो बताया होगा। लेकिन इसके अलावा एसिमेट्री के कारण और भी हो सकते हैं कि आपने सर्जरी तो कराई है कहीं और आपकी जो एक तरफ की ग्लैंड पूरी निकाल दी है आपके डॉक्टर ने, दूसरी तरफ की शायद कम निकाली है, या एक तरफ की चर्बी उन्होंने ज़्यादा निकाली है, दूसरी तरफ की कम निकाली है, तो आपको एसिमेट्री नज़र आएगी क्योंकि टिश्यू दोनों जगह बराबर नहीं निकला है किसी कारण से, या दोनों जगह बराबर निकला है लेकिन शुरू में ही दोनों ब्रेस्ट के साइज़ में थोड़ा फ़र्क था, तो वो फ़र्क बाद में भी मैनिफेस्ट हो रहा है। ये कारण भी हो सकता है। लेकिन अगर वो तो एक साइज़ बड़ा एक छोटा है तो भी उसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है कि वो बराबर आ जाए। तो मुझे लगता है कि आपने जो सर्जरी कराई है, या तो ग्लैंड पूरी नहीं निकली है या उन्होंने चर्बी बराबर सिमेट्रिकली नहीं निकाली, इसके कारण आपको एसिमेट्री नज़र आ रही है। एक और कारण हो सकता है कि किसी का एक निपल ज़्यादा बड़ा होता है, किसी का थोड़ा छोटा होता है, और गायनोकोमेस्टिया सर्जरी के बाद भी शायद वो भी एक कमी रह गई हो क्योंकि डॉक्टर ने उस टाइम निपल को करेक्ट नहीं किया होगा, क्योंकि कई लोग निपल को उस टाइम करेक्ट नहीं करते हैं। उसके अपने कुछ टेक्निकल कारण हैं जो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो ये 3-4 कारण हैं जो मैं कह सकता हूँ कि निपल की एसिमेट्री हो सकती है, आपकी फैट कम ज़्यादा निकाली गई हो, ग्लैंड कम ज़्यादा निकाली गई हो, पूरी नहीं निकाली गई हो, और या शुरू से ही आपकी ब्रेस्ट में जो थोड़ी एसिमेट्री थी जो डॉक्टर ने आपको शायद बताया भी होगा। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, इनको करेक्ट किया जा सकता है। अगर जो चर्बी आपकी एक जगह से कम निकली तो उसको आप दोबारा जाएं अपने सर्जन के पास, वो उसको ठीक कर देंगे। ग्लैंड अगर थोड़ी बची हुई है तो वो भी निकाली जाएगी। एक्चुअली मैंने ऐसे 2-3 केसेस किए हैं जो कि कहीं और से गायनोकोमेस्टिया सर्जरी करा गए थे और उनकी थोड़ी ग्लैंड एक तरफ छूटी थी, एक तरफ निकली हुई थी। तो ये ऐसे केसेस आते हैं, तो उसमें फिर मैंने क्या किया था, उनको जो दूसरी साइड की जो ग्लैंड जो थोड़ी बची थी उसको निकाल दिया, तो पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी। तो दीज थिंग्स कैन बी इम्प्रूव्ड। और अगर निपल के साइज़ में फ़र्क है और आपका बाकी सब ठीक है तो निपल के साइज़ को भी हम कम कर सकते हैं। तो नथिंग टू वरी अबाउट दैट। लेकिन ओनली चीज़ जो है वो ये कि आपको फिर एक रिवीजन सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा अगर आपको अनसेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला है, क्योंकि अगर आप कहीं पे अनसेटिस्फाइड हैं तो उसको करेक्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आपको हमेशा ही एक हीन भावना बनी रहेगी। तो उसको करेक्ट करने के लिए आपको एक रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, आप अपने शहर के किसी भी अच्छे कॉस्मेटिक सर्जन से मिलें, और या जिन्होंने सर्जरी की आप उनको भी मिलें, उनको बताएं कि भाई शायद फैट या ग्लैंड कम ज़्यादा निकली जो है, तो वो शायद आपको खुद सजेस्ट करेंगे कि वो आपके लिए क्या बेहतर है और वो आपके लिए वही करेंगे। तो नथिंग टू वरी, लेकिन बट बी रेडी कि भाई आपको रिवीजन सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है और आपको कराना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि नहीं तो आप सारी ज़िंदगी इसी तरह हीन भावना से ग्रस्त रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आपका स्वागत है। आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।